कल अपन ने क्या देखा था, आप एक बार एक मिनट के अंदर देखो। कल अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखे थे भैया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मतलब इसमें जेनेटिक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस, इनकी डेफिनेशन देखी, वेरिएशन, कैरेक्टर, ट्रेड, इन सब चीज़ें देखी है ना। इसके बाद फिर अपन ने हाँ रेसेसिव डोमिनेंट क्या होते हैं है ना, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस क्या होता है, ये सब देखा। फिर अपन ने ग्रेगज और मेंडल के बारे में, एक्सपेरिमेंट, मोनो हैबिट क्रॉस, उनके कैरेक्टर देखे। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस के बारे में देखा क्या होता है, कैसे पता करते हैं है ना, उनका फिनोटाइप, जीनोटाइप। फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर डायहाइब्रिड क्रॉस देखा, डायहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो, जीनोटाइप, फिनोटाइप। ठीक है, अब अपन देखें कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस देखते हैं। देखो भैया, सबसे पहले तो एवरी जीन कंटेन इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेड। हर जीन के पास क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है उसके ट्रेड को एक्सप्रेस करने के लिए है ना। ट्रेड को एक्सप्रेस करने के लिए हर जीन में क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। इन हेटेरोजाइगस देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सप्रेस करने के लिए। हाँ सही बात है, इन्फॉर्मेशन जीन में अंदर होती है ना। फिर ने बोला इन हेटेरोजाइगस देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलील। हेटेरोजाइगस में क्या होता है, कितने टाइप के एलील होते हैं, दो टाइप। हेटेरोजाइगस मतलब क्या होता है, हाँ हेटेरोजाइगस मतलब कि एक टॉल रहेगा एक ड्रॉप रहेगा। हाँ तो दो टाइप के एलील हैं, दो सेम नहीं रहेंगे। हाँ। एक बड़ा रहेगा। अब अनमॉडिफाइड, अब देखो यहाँ थोड़ी सी समझने वाली पैराग्राफ है ये वाला है ना। अनमॉडिफाइड नॉर्मल फंक्शनिंग एलील, देख एक है अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, मॉडिफाइड ना हो, जिसमें जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है ना। इट इज़ अ जनरली डोमिनेंट एंड रिप्रेजेंट ओरिजिनल फिनोटाइप। जो अनमॉडिफाइड है वो कैसा होता है, नॉर्मली डोमिनेंट होता है ना, और रिप्रेजेंट ओरिजिनल फिनोटाइप, जो ओरिजिनल फिनोटाइप को बता रहा है। ठीक है, एक है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड में क्या होता है, ये रेसेसिव होता है। अब देखो, कंसिडर अ जीन दैट, एग्जाम्पल दिया इसका, कंसिडर अ जीन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम नॉर्मल एलील। एक मिनट यार, क्या है पंचायत, हाँ क्या लिखा, कंसिडर अ जीन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। देखिए एक अपन ने जीन लिया जो किसको कोड कर रहा है, किसी एंजाइम को कोड कर रहा है ना। अब नॉर्मल एलील ऑफ दैट जीन प्रोड्यूसेस अ नॉर्मल एंजाइम। देख नॉर्मल एलील क्या करेगा, नॉर्मल जीन प्रोड्यूस करेगा है ना। और मॉडिफाइड एलील क्या करेगा, मॉडिफाइड एलील क्या करेगा, कुछ या तो नॉर्मल जीन बनाएगा या लेस इफेक्टिव जीन बनाएगा, एंड सॉरी या तो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा या लेस इफेक्टिव एंजाइम बनाएगा। और दूसरा क्या कर सकता है, नॉन फंक्शनल एंजाइम, ऐसा बना सकता है जो फंक्शन ही नहीं करेगा एंजाइम। हाँ रेसेसिव है, या तो वो नॉर्मल बना दी, ये कहानी हो तो चांस है, या तो फिर वो लेस एफिशिएंट बना दी, या कैसे बना दी, नॉन फंक्शनल कोई काम ही नहीं करता है ना, या फिर वो एंजाइम ही ना बनाए। ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो अब इन फर्स्ट केस देख, पहले केस में क्या था, मॉडिफाइड एलील विल प्रोड्यूस द सेम फेनोटाइप। देख अब भले एंजाइम तो बना रहा था, भले लेस एफिशिएंट, लेकिन एंजाइम तो बना रहा था ना पहले केस में, तो फिनोटाइप भी सेम ही होगा है ना। कैसा, अनमॉडिफाइड एलील जैसा, कैसा कोई चेंज ही नहीं हुआ अभी। तो दस मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड, इसलिए मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड एक ही है, मतलब यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। जो पहला केस था अपना, हाँ जो पहला केस था अपना, उसमें क्या हुआ, उसमें जीन के अंदर क्या हुआ, फिनोटाइप सेम ही बनेगा, क्योंकि अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड एलील में ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम ही टाइप के एलील हैं दोनों है ना, क्योंकि उसमें बना नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा। फिर से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं पीछे से। देख जो एलील है वो कितने टाइप के बन रहे थे अपने पास, अनमॉडिफाइड एलील कितने टाइप के प्रोटीन बना रहा था, या तो नॉर्मल एंजाइम बना रहा था है ना, या तो वो नॉन फंक्शनल बनाएगा, या फिर वो एंजाइम ही बनाएगा, क्योंकि रेसिसिव के कारण। हाँ रेसिसिव इसलिए, तो तीनों चांस में से कुछ भी हो सकता है। तो पहला केस में क्या हुआ, द मॉडिफाइड, हाँ पहले नॉर्मल बनाएगा
एज एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा तो उसका नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा नो एंजाइम। हाँ, अब इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील विल प्रोड्यूस द डैश फिनोटाइप, सेम लाइक अनमॉडिफाइड एलील, सेम phenotype like the unmodified allele. Thus the modified allele is the dash to the unmodified allele. इक्विवेलेंट। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड केस में क्या था? मतलब ये क्या बोल रहे हैं, मतलब एक जैसा इक्विवेलेंट इक्वल है अनमॉडिफाइड के। फिर देख द सेकंड एंड थर्ड केस याद करने, द फिनोटाइप विल डिपेंडेंट ओनली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। अब देख थर्ड सेकंड और थर्ड केस में जो फिनोटाइप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो किस पे डिपेंड करेगा? अनमॉडिफाइड एलील। फिनोटाइप विल डिपेंड, डिपेंड कर रहा है मॉडिफाइड डिपेंड कर रहा है। एक मिनट रुको। सेकंड केस क्या था? नॉन फंक्शनल एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम जो एंजाइम काम ही नहीं कर रहा, और या फिर नो एंजाइम जो एंजाइम बन ही नहीं रहा या काम ही नहीं कर रहा। तो फिनोटाइप मतलब ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर, दिखने वाले कैरेक्टर। अनमॉडिफाइड पे कैसे डिपेंड करेंगे? अनमॉडिफाइड इंसान है एक, वो कुछ ना कुछ बना रहा है, लेकिन जो मॉडिफाइड है वो तो कुछ भी नहीं बना रहा। तो मॉडिफाइड जो कुछ बना नहीं रहा उस पर क्या डिपेंड करेगा? मतलब फिनोटाइप कब दिखते हैं? जब एंजाइम काम करता है। तो जो एंजाइम बनाएगा उसी का तो एंजाइम काम कर पाएगा। तो जो मॉडिफाइड एलील होगा उस पर डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करेंगे? अनमॉडिफाइड पर। अब 10 ये तो खुद ही नॉन फंक्शन, अब ये खुद ही एंजाइम पे कोई काम नहीं कर रहा है ना। मॉडिफाइड नहीं करता एंजाइम पे काम। वही तो मैं बोली, तो जो मॉडिफाइड इस पे क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि मॉडिफाइड तो हाँ, तो मॉडिफाइड पे तो काम नहीं करता, वही तो क्यों है। तो मॉडिफाइड जब खुद काम नहीं करता तो वो अनमॉडिफाइड पे क्यों डिपेंड हो रहा है? ऐसा कि वो कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो अपने पास गाय है, गाय, ठीक है। अब गाय में एंजाइम बन रहा है, मान लो मिल्क बनाने के लिए एंजाइम बन रहा है, लैक्टेज, मान लो लैक्टेज बन रहा है, बनता नहीं वैसे लेकिन मान लिया है ना, लैक्टेज मिल्क टूटने के लिए बन रहा है। चलो, अब लैक्टेज एंजाइम ए जीन बनाता है ना, और वो डोमिनेंट है, और एक और जीन है बी, और वो मॉडिफिकेशन हो गया उसमें कुछ भी, और अब वो एंजाइम नहीं बना रहा। तो जो काऊ का जो मिल्क प्रोडक्शन है या फिर मिल्क में जो भी चेंजेस होंगे वो ए पर डिपेंड करेंगे ना, तो बी पे तो नहीं करेंगे। नहीं। तो ये बता दें कि वो जीन उस जीन पर डिपेंड नहीं करते, मॉडिफाइड वाले पे। फिनोटाइप किस पे डिपेंड करता है? अनमॉडिफाइड। तो अपन ने बोल दिया कि द फिनोटाइप विल डिपेंडेंट ओनली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ डैश एलील, thus the modified allele become dash। ठीक है, तो ये वाली बात थी, ठीक है, इतना नॉर्मल सा है। अब बात करते हैं किसकी, चलो अब नीचे चलो, इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ से भी तो कुछ नहीं आया। चलो, अदर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो, अदर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ये मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं लगते। कितनी आवाज़ गुजर रही है इसमें, कुछ अलग क्रॉस लगते हैं, जैसे कि देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब अच्छा क्या बोलते हैं, अदर पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये मोनोहाइब्रिड और ये सब क्रॉस नहीं लगते। उसके एक्सेप्शन है, उसके एक्सेप्शन, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड के एक्सेप्शन है ये, देखो अभी समझ में जाएगा। तो इसके बाद ने क्या लिखा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या हो गया अपने पास? इट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ इन विच हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग शो डैश कैरेक्टर बिटवीन द टू पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब दो पेरेंट के बीच का कैरेक्टर दिखेगा इसमें। अभी तक क्या हो रहा था? अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो टॉल दिख रहा था दिखने में, तो या तो वो ड्रॉप दिख रहा था या तो वो टॉल। हाँ, अब ऐसा दिखेगा ओके। तो भैया देखो, और जब से वो हाँ, तो अब देखो द फ्लो, ऐसे एग्जाम्पल करना है, वैसा अकेला एग्जाम्पल क्या है भैया? द फ्लावर इन द डैश, फ्लावर कलर इन द स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, हाँ, फिर बोलो मीराबिलिस एंड एक और है मीराबिलिस जलापा। मीराबिलिस जलापा और 4 o'clock अलग अलग प्लांट, 4 o'clock प्लांट भी है इसका नाम। इतने नेम से सिर्फ इस प्लांट के? दो प्लांट हैं अलग अलग। अच्छा, एंड नहीं लगा? ये तो दो, ये
मीरा विलेज जलावन अलग है और ये अलग है ना, स्नैपड्रैगन। तो अब देखो इनमें क्या होता है, हेयर द क्रॉस बिटवीन द हेट्रो होमोजाइगस रेड वाइट, रेड एंड वाइट प्रोड्यूसेस पिंक, मतलब रेड को वाइट से जब फ्यूज करवाते हैं अपन तो कौन सा फ्लावर बन जाता है, पिंक बन जाता है। वैसे मेरे को एक चीज बता, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन एंड विंटर, मतलब ये बोल रहे हैं ना कि जो स्नैपड्रैगन है उसमें उसके फ्लावर का तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इनने कि भैया रेड, क्या बोल रहे थे अपन, हाँ एक सेकंड रुकना जरा, हाँ तो रेड फ्लावर अगर अपन फ्यूज करवाएंगे इससे वाइट फ्लावर से तो वो पिंक कलर का फ्लावर बनाने लगा, तो गलत बात है ना ये तो, या तो रेड बनना चाहिए पिंक बनना चाहिए, लेकिन रेड बनना चाहिए वाइट बनना चाहिए, क्यों बना, हाँ सॉरी रेड या वाइट बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पिंक बन गया तो गलत बात है ना। तो ये हो गया एक कहानी। दूसरी कहानी ये है कि भैया डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट रेड वाला है लेकिन वाइट बन रहा है, सॉरी वाइट भी नहीं बन रहा रेड भी नहीं बन रहा, तो उसको बोले इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलेंगे। या तो पूरा डोमिनेंट होता है या पूरा रिसेसिव होता है ना। अब आगे देखो, तो अपन बोलेंगे हेयर द क्रॉस बिटवीन डैश एंड डैश बिटवीन रेड एंड वाइट प्रोड्यूसेस पिंक फ्लावर प्लांट, दस द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशोज आर सेम। देखो फिनोटाइप जीनोटाइप रेशो सेम हो जाते हैं यहाँ पर 1:2:1 और यहाँ पर 1:2:1। तो एक क्वेश्चन ही आ सकता है यहाँ से कि भैया एक क्वेश्चन अच्छा बन सकता है स्टेटमेंट, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो आर सेम इन डैश, सेम इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सेम होते हैं फिर। तो ये स्टेटमेंट हो सकता है इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आर सेम। बिल्कुल सही है कि देखो 1:2:1 आया यहाँ भी और नीचे भी 1:2:1 आया। और क्वेश्चन पूछना है इस पे प्लीज। ठीक यही है बस एक ही क्वेश्चन, और फ्लावर का नाम पूछेंगे और क्या पूछेंगे, वाइट और रेड फ्लावर के बारे में पूछेंगे। अपन को बहुत सारा बड़ा चैप्टर बहुत है, टेंशन नहीं है, अभी यहाँ क्वेश्चन आएंगे ठीक है। पर ये बहुत अच्छा चैप्टर है ना। अब देख रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को अपन फ्यूज करवाएंगे तो कौन सा बना, पिंक, ठीक है। तो ये बना दिया, पिंक बना दिया, खत्म, इतनी सी बात थी। और दो पिंक बनेंगे और एक रेड और एक वाइट, रेड और वाइट को करो तो पिंक पिंक और एक रेड एक वाइट। अब देखो नॉट कंप्लीट, अब देखिए जो है दिस मीन्स दैट जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर पर पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है। दिस मीन्स दैट कैपिटल आर इज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट। अब देख पी प्लांट ऑल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अदर ट्रेस, देख लिखा है पी प्लांट ऑल्सो शो डैश डोमिनेंस, मतलब और भी ऐसे ट्रेट होते हैं जो मेंडल ने नहीं लिए होंगे, या तो उसमें क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है उसमें भी। मतलब पी प्लांट, हाँ पी प्लांट में हो सकता है। स्नैपड्रैगन और क्या बोलते हैं इनके अलावा प्लांट। अब चलते को डोमिनेंस पे, चलो को डोमिनेंस क्या होता है। अब देख को का मतलब क्या होता है, दोनों ही दिखें। जैसे इनकम्प्लीट का क्या था, पूरा डोमिनेंट ना हो पाए, इसका मतलब क्या है दोनों ही डोमिनेंट, दोनों ही अपना असर दिखाएंगे, है ना। तो मैं लिख ले रहा हूँ, मैं ये लिख सकते हैं क्या कि भैया दोनों ही अपना क्या करेंगे, इफेक्ट दिखाएंगे। इनको का मतलब क्या होता है, दोनों एक साथ होना, दोनों ही इफेक्ट दिखाएंगे यहाँ पर। तो देखो अब पहला क्या लिखा है इसमें, पहला इट इज़ द इनहेरिटेंस इन विच बोथ द एलील ऑफ द जीन आर एक्सप्रेस इन द हाइब्रिड, बिल्कुल सही, दोनों, है ना। फिर एग्जाम्पल क्या है इसका, ए बी और ब्लड ग्रुप, एग्जाम्पल के आगे डैश कर लो, डैश इन ह्यूमंस, ए बी और ब्लड ग्रुपिंग। अब ए बी ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन डैश, दिस जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ जीन आई है वो आई, तो इसमें जीन दिस जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ, दिस जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ डैश, हाँ डैश पॉलीमर, मैं दिस जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ डैश शुगर पॉलीमर, एंटीजेंस होते हैं जो कि, है ना। दिस प्रोट्रूड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। देख प्रोट्रूड का मतलब क्या होता है, एंटीजन जो है ना वो कैसे जुड़ते हैं, आरबीसी से जुड़ते हैं, है ना। एंटीजन का जुड़ता है, पता है यार, आरबीसी से जुड़ता है, भाई सबको पता है तो सच में। जीन आई हैज़ 3 एलील, कितने जीन आई के पास कितने एलील होते हैं, 3,
हाँ तो जो बहुत मुझे पता है। अब देखो जीन आई हैज़ अ 3 एलील, आई ए, आई बी एंड आई सिंपल, आई नॉट, है ना। तो इसमें क्या बोला, सिंपल आई ए, आई बी और आई बी। अब देखो एक बार बताओ मुझे कि भले ही 3 एलील हो, आई ए हो, आई बी हो या आई हो, लेकिन एक बार में जा कितने सकते हैं अपने अंदर। अपन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमंस, तो एक बार में जो जीन का सेट होता है उसमें कितने एलील हो सकते हैं, सिर्फ 2। डिप्लॉयड के अंदर 2 हो सकते हैं, ट्रिप्लॉयड के अंदर 3 हो सकते हैं, हैप्लॉयड के अंदर 1 हो सकता है। अपने अंदर कितने हो सकते हैं, 2। तो 3 एलील भले ही होते हो, लेकिन होगा कितने अंदर, अपने अंदर कितना हो सकता है एक बार में, 2। तो इसलिए कॉम्बिनेशन बनाएंगे अगर अपन 3 एलील से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 2-2 के सेट बनाएंगे, तो देखना क्या क्या हो सकता है। अपन सोचें, मन से सोचें, बिना टेबल के सोचें। तो अपने पास क्या क्या है बनाने के लिए, आई ए में नहीं आया, क्या बोलते हैं, हाँ क्या है, देख आई ए, आई बी और आई 3 है अपने पास। लेकिन ये 3 क्यों है, सुन, तो वो 3 है, वो तो नेचर है, वो तो उसमें क्या है ना। मतलब क्या बोलते हैं, ये 3 ही होते हैं। हाँ 3 होते हैं, ब्लड ग्रुप के जो एलील है वो 3 होते हैं। बस नॉर्मल एलील कितने होते हैं, 2 होते हैं। ब्लड ग्रुप के लिए 3 होते हैं, एक आई ए, मतलब एक तरीके से ब्लड ग्रुप के लिए 3 ही होते हैं। हाँ तो आई ए, आई बी और आई, है ना। अब इसमें 3 है, 2 होते तो अपन ऐसे क्रॉस कर लेते, हाँ। कर लेते, अभी 3 है। हाँ, इसमें क्रॉस करेंगे तो कैसे कैसे बनेंगे। हाँ तो एक बात बताओ, आई ए और आई बी, अगर पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, अपन टेबल में देखो, नॉर्मल सोच रहे हैं अपन, आई ए और आई साथ में मिल सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, आई बी और आई बी साथ में मिल सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, सिंपल आई मिल सकता है। 3 तो कैसे बन गए, सेम जैसे ही बन गए। फिर अपन क्रॉस करवा के बनाए, तो क्रॉस करवा के बनाएंगे अगर अपन, आई ए आई बी बन जाए, तो आई ए जो है, आई ए जो है वो आई बी से मिल सकता है। आई और आई, आई ए आई, आई ए और आई ए आई से मिल सकता है। एक बार सबमिट, मैं सबमिट मिटा दूँ, 1 मिनट है, ये बहुत किचड़ पिचड़ हो गई, अच्छे से बना ले, देखना 1 मिनट। हाँ चलो देखो ब्लैंक पेज है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाए थे वो सिंपल वही थे, है ना, सिंपल सेम वाले, आई आई, आई ए, है ना, आई बी, है ना, और आई सिंपल सा, ठीक, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आई ए के साथ किसको मिलाओ, एक बार आई बी के साथ, और एक बार आई ए को किसको मिलाओ, आई के साथ। अब आई बी को किसके साथ मिलाओ, आई के साथ, और आई बी को किसके साथ मिलाओ, ए के साथ। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो अपन कर चुके ना। हाँ अब किसके साथ मिलाएं अपन, अब आई को देखते हैं, आई को तो मिला ही चुके, आई को ए के साथ मिलाएंगे तो भी हो चुका, आई को बी के साथ मिलाएंगे वो भी हो चुका, यानी कितने बन पाए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 बन पाए ना। इसलिए ब्लड ग्रुप कितने हो पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6। ब्लड ग्रुप 6 होते हैं, ब्लड ग्रुप 7 होते हैं, नहीं मिलाना, सिंपल ब्लड ग्रुप बताना है। अच्छा सिंपल कितने होते हैं, एक तो ए वाला, ए ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ, सिर्फ ए बी ओ और ए भी मिलाएंगे अगर अपन, तो कितने होंगे, 4 होंगे। हाँ तो 4 अपने पास जीनोटाइप होते हैं, सॉरी 4 अपने पास फिनोटाइप है। फिनोटाइप कितने हैं, 4, लेकिन जीनोटाइप कितने बने, जीनोटाइप 6 बने हैं। जो कॉम्बिनेशन बनाया वो जीनोटाइप था, वो 6 बने, और फिनोटाइप कितने बन रहे हैं अपने पास, सिर्फ 4। तो सिंपल सी बात है कि 6 जीनोटाइप से कितने फिनोटाइप बनते हैं, 4। अब मैंने पूरा ऑपरेशन कर दिया। देख अब कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या बताएंगे, देखा मैं सबसे, इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। सबसे पहला क्वेश्चन कि ब्लड ग्रुप में ये किसका एग्जाम्पल है, ए बी ब्लड ग्रुप में किसका एग्जाम्पल है, तो अपन बोलेंगे कोडोमिनेंस। हाँ कोडोमिनेंस का है, अभी बताएंगे कैसे। अभी तो दूसरा, इसमें कितने एलील हैं, ब्लड ग्रुप में कितने एलील होते हैं, 3 होते हैं। फिर वो बोलेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या होगा कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितना जीनोटाइप बन सकता है, मतलब पॉसिबल है। तो कितना कॉम्बिनेशन बना था अपन ने, कितने बनाए थे, 6। फिर वो बोलेंगे कि भैया फिनोटाइप कितने बन पाएंगे, 6 जीनोटाइप से फिनोटाइप कितने बन पाएंगे। तो कौन से 2 हैं जो रिपीट हो रहे हैं, देखो मैं बताऊँ। जो ब्लड ग्रुप ए था, जो ए फिनोटाइप है, ए वाला ब्लड ग्रुप, वो आई ए और आई से भी आ सकता है,
मतलब जो स्मॉल आई है ना वो रेसिसिव है, वो कुछ कैरेक्टर्स को निकालेगा। तो सॉरी कैपिटल जो सिंपल आई था, तो आई ए और आई होगा तो ब्लड ग्रुप ए लिखेगा। और आई ए और आई ए हो, कौन सा वाला तू बोल रहा है? स्मॉल आई? हाँ स्मॉल आई नहीं, आई ए और सिंपल आई वाला, बिना ए बी वाला। 3 है, आई ए आई बी और स्मॉल आई बोल दो, चलो हाँ स्मॉल आई बोल दो चल, है ना। तो आई ए आई बी और स्मॉल आई, तो स्मॉल आई होगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब अलग से उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो ब्लड ग्रुप ए कब दिख जाएगा अपन को? आई ए आई में और आई ए ए में, है ना। अब ब्लड ग्रुप बी कब दिखेगा अपन को? ब्लड ग्रुप आई बी में और बी आई में। हाँ आई बी, हाँ मतलब आई बी और स्मॉल आई में। इसलिए देख, इसलिए ये 2 जीनोटाइप से एक फिनोटाइप बन पा रहा है यहाँ पर। ये 2 जीनोटाइप लिए और एक ही फिनोटाइप बन पाया है ब्लड ग्रुप बी। अब ओ ब्लड ग्रुप कब बनेगा? सिर्फ और सिर्फ एक केस आई में। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो कब बनेगा? जो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा जब आई बी, हाँ क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेसिव। हाँ अब देखो ये जो एग्जांपल बताया ना मैं आखिरी वाला, लेकिन आई यहाँ स्मॉल आई एक्सप्रेसिव नहीं, इसलिए अपना अच्छा है, इसलिए यहाँ पे फिनोटाइप कम बना। हाँ अब मेरी बात सुनो, ये जो आखिरी दिख रहा है आई ए इज इक्वल टू आई बी, जो ए बी ब्लड ग्रुप बना है ये किसकी वजह से बना? कोडोमिनेंस की वजह से बना है। कोडोमिनेंस क्यों? ऐसा क्यों कोडोमिनेंस की वजह से क्यों? क्योंकि ये ए बी ब्लड ग्रुप बना, ये दोनों अपनी डोमिनेंस, हाँ दोनों अपनी डोमिनेंस दिखा रहे हैं। ए बी मैं भी आऊंगा, वो वाला मैं भी आऊंगा। हाँ तो ये एग्जांपल हो कोडोमिनेंस का। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप बना है, ओ ब्लड ग्रुप, वहाँ पे तो कितना सही था, वो दोनों अपने हाँ काम नहीं कर रहे थे। अब देखो जो ए ब्लड ग्रुप बना है, ए ब्लड ग्रुप, उसमें आई ए किस पर डोमिनेट हो रहा है? स्मॉल आई पर। क्या बोला तूने अभी? आई ए किस पर डोमिनेट हो रहा है? स्मॉल आई पर। हाँ। और जो बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप, उसमें आई भी किस पर डोमिनेट है? स्मॉल आई पर। तो यानी ये दोनों एग्जांपल हो गए डोमिनेंस के। देखना अभी सुनते जाना, बहुत मजा आएंगे। डोमिनेंस के, है ना। तो ये ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल हो रहा है? डोमिनेंस। जबकि जो ए बी ब्लड ग्रुप वो किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस। तो क्वेश्चन आएगा कि ए बी ब्लड ग्रुपिंग में कौन कौन सी चीज़ें शो होती हैं, तो अपन बोलेंगे 2 चीज़। जो आई ए और आई ए है वो तो अपना सिंपल हो गया, इसको क्या बोलेंगे वैसे? तो अब ये तो कुछ नहीं, डोमिनेंट है ये तो सिंपल डोमिनेंस है ना। और अपना ये वाला क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस आई ए आई बी वाला हो गया। और डोमिनेंस वाला कौन सा हुआ? डोमिनेंस वाला कौन सा हुआ? आई ए आई पर डोमिनेंट है और आई बी आई पर डोमिनेंट है। और जो प्लेन रहता है सिंपल आई ए और आई बी वो तो होना ही चाहिए, डोमिनेंस वाले में है। रिजल्ट क्या निकला कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें डोमिनेंस भी होता है, कोडोमिनेंस भी होता है और नॉर्मल भी होता है। हाँ नॉर्मल भी होता है। तो डोमिनेंट भी है उसमें, डोमिनेंस भी होता है और कोडोमिनेंस भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब कोडोमिनेंस भी होता है। ठीक, बस हो गया और क्या ऑपरेशन उसका। अब चलते हैं इस पर अपन। का क्वेश्चन बोल रहा था कुछ। हाँ तो क्वेश्चन हो गया ना, देख कितने ब्लड ग्रुप बने, ब्लड ग्रुप में क्या होगा? कोडोमिनेंस होगा ए बी ओ में। कितने फिनोटाइप बनेंगे? 4। जीनोटाइप कितने बनेंगे? 6। एलील कितने बने थे? 3 थे। अच्छा एक और चीज़ का एग्जांपल है, मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जांपल भी है। जब एक ही जीन के कितने एलील हो जाएं, ज़्यादा जीन हो जाए एलील हो जाए, तो कितने बोलते हैं? मल्टीपल एलील। एक ही जीन में ज़्यादा एलील, 2 से ज़्यादा एलील हो जाए। हाँ 2 से ज़्यादा एलील, तो मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलीलिज्म क्या बोलेंगे अपन? मल्टीपल, किसको बोलेंगे? ये ए बी ब्लड ग्रुप में मल्टीपल एलीलिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो 3 चीज, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलीलिज्म, तीनों चीज़ों का एग्जांपल है ब्लड ग्रुप। मल्टीपल एलीलिज्म, ये एलील भी लिख सकते हैं, मल्टीपल एलील आएगा आगे, ऐसी बात नहीं आएगा, वो आएगा, ठीक है। मल्टीपल एलील है ना। अब बात करते हैं, एक सेकेंड रुकना, पूरा का पूरा मैंने ही लिख दिया एक जगह पर पीडीएफ में, जितनी बात है अपन करी सब लिख, ठीक है। चलो भैया अब चलते हैं आगे। तो देखो अब इसमें टेबल देख लेते हैं। अब इसमें देख क्या लिखा, आई ए जीन हैज़ अ 3 जीन, फिर आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर वाइल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। अब देखो कॉम्बिनेशन इन्हें खुद बना के दिए हैं, उसको देख ले रहे हैं।
टेबल में क्या लिखा है, आई ए के साथ मिला तो आई ए बना, तो ए फिनोटाइप दिख गया। फिर आई ए बी के साथ मिला, ब्लड ग्रुप वाली, हाँ, तो जो अपन देख चुके हैं अभी सब है ना, ए बी, फिर ए बी बन गया। ए आई से मिला तो भी ए ही बना, फिर बी ए से मिला तो भी ए बी बना है, सिंपल। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग से ज़्यादा बना दी ना। अब बी बी है तो भी बी बना है, हाँ, उन्होंने ए बी, हाँ ए बी रिपीट किया है बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक होगा, अपन ने यही देखा था। बी और आई से मिला तो बी आई और बी बना, और आई से मिला तो सिंपल क्या बन गया, वो बन गया आएगा। चलो ये तो कन्फ्यूजिंग वाला 6 7 बना दिए ना। चलो अब अपन चलते हैं कहाँ कि भैया ऊपर नहीं, चलो व्हेन द आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे प्रोड्यूस बोथ द एक्सप्रेस देयर आउट शुगर्स। ये तो समझ में आ ही चुका, कोडोमिनेंस का एग्जांपल होगा, दोनों साथ में होंगे तो किसको दोनों का एक्सप्रेस करेंगे, और कोडोमिनेंस का एग्जांपल होगा डैश का एग्जांपल। चलो इसके बाद इन्हें बोला कि अब मल्टीपल एलिज्म आ गए, देखो क्या है भैया मल्टी, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील, मैंने बताया सेम, इट इज़ द मोर देन 2 एलील। कैसा पढ़ाता हूँ मैं, सही यार, एक नंबर मजा आ गया। एग्जांपल ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ए बी ब्लड ग्रुपिंग, अच्छा एग्जांपल हो गया इसका डैश ब्लड ग्रुपिंग, एग्जांपल क्या होगा, मल्टीपल एलिज्म का डैश है ना, तो 3 एलील होते हैं। एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील आर प्रेजेंट, मल्टीपल एलिज्म कैन बी फाउंड ओनली इन अ पॉपुलेशन। देख एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ कितने एलील मिल सकते हैं अपन को, 2 हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देख इन एन इंडिविजुअल ओनली डैश एलील आर प्रेजेंट, मतलब ये बोल रहा है कि इसमें जो होता है होते 3 एलील हैं, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी में जो जीन के थ्रू जाते हैं वो सिर्फ 2 ही जाते हैं। हाँ सही बात है ना, प्रैक्टिकल है वो तो, कि भले 3 हो, अपने पास 3 एलील हैं, हाँ, लेकिन अपने पास हर इंसान के पास जो जाएंगे जीन के थ्रू वो सिर्फ 2 एलील हैं। हाँ, चाहे कि किसी भी जीन के 1000 एलील भी हों, 1000 भी हों, 1000 एलील भी हों, लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने जा पाएंगे, सिर्फ 2 ही जा पाएंगे। जैसे हाइट के भी 1000 होते हैं, 1000 प्रकार की हाइट नहीं होती, तो वो 1000 प्रकार के जीन होते हैं, लेकिन एक इंसान के अंदर सिर्फ 2 ही जा पाते हैं, 2 एलील, उसी में से एक्सप्रेशन होकर वो उसकी हाइट बनती है उसकी। ऐसा ही हर चीज़ के साथ है, ह्यूमंस में तो हज़ारों कैरेक्टर ऐसे हैं, कलर, स्किन, हाइट, हेयर कलर, हर चीज़। अब चलो आगे चलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हाँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, चलो क्या बोला है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, इट इज़ द इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय डैश। Polygenic inheritance. It is the inheritance controlled by several genes, multiple genes. It is an inheritance in which some traits are controlled by dash genes. है ना, 1 मिनट यार मैं उस पर करके देखूँ टेलीग्राम पे। अगर इसको सब पॉली देख, पॉली मतलब बहुत सारी, जेनिक मतलब जीन, और इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर के लिए, यानी एक कैरेक्टर के लिए कई सारे जीन हों, उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो क्लियर है, सिंपल सा, एक कैरेक्टर के लिए कई सारे अपने पास क्या हों, जी नाम से क्लियर, नाम में आ जा रहा है वो तो, नहीं ये नहीं, ये तो अलग चीज़ है। अब इसमें लिखा है कि वो अलग था, मल्टीपल एलिज्म अलग कहानी है ना, उसमें बहुत सारे एलील होंगे, लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना ही होगा, सिर्फ 2 होंगे। या वो अब ये उस पर से आ जाओ वापस अब नीचे, है ना। इन्हें क्या बोला पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इन्हें क्या बोला, एक कैरेक्टर होगा उसके लिए कई सारे जीन काम कर रहे होंगे, है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या लिखा, ह्यूमन स्किन कलर डैश, इसका तो एक तो अपन कर लो डैश कलर, दूसरा डैश हाइट, है ना, ह्यूमन हाइट। ठीक, अब इट कंसीडर्स दैट influence, or it considers the influence of environment, it considers the influence of dash in a polygenic trait. Phenotype reflects the contribution of each allele, phenotype reflects the contribution of each allele, that effect of each allele is additive। देख मेरी बात सुनो, मान लो अपने पास 1 2
3, 4 और 5, 5 नंबर हैं। और पहला नंबर अगर प्रेजेंट हुआ किसी ऑर्गेनिज्म में तो हाइट होगी 1 मीटर। मान लो किसी चीज़ की हाइट कितनी होगी, 1 मीटर। दूसरा हुआ तो भी 1 मीटर हाइट बढ़ेगी, तीसरे में भी 1 मीटर और चौथे में भी 1 मीटर, पाँचवें में भी 1 मीटर। अब कॉम्बिनेशन डिपेंड करेगा कि हाइट कितनी होगी। मान लो उसके अंदर 1 और 2 है तो हाइट कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। उसके अंदर 1, 2 और 3 है तो हाइट कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। उसके अंदर 1, 2, 3 और 4 है तो हाइट कितनी हो जाएगी, 4। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि एलील नहीं है जो हो नहीं सकते, ये जीन है जो कि हो सकते हैं अंदर। आ रहा है, देखिए एक जीन के एलील नहीं है, एक जीन के 2 एलील होते हैं, ये अलग अलग जीन हैं तो ये प्रेजेंट हो सकते हैं एक साथ। हाँ, ये 1 जीन अलग है, 2 जीन अलग है, 3 जीन अलग है, 4 जीन अलग है, 5 जीन, और ये 5 जीन मिलकर एक ही कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं जो कि हाइट है। तो ये 5 जीन एक साथ प्रेजेंट हो गए तो भैया वो तो खली बन जाएगा। मतलब बहुत लंबे। हाँ, लेकिन 5 जीन में से आधे जीन प्रेजेंट हुए भैया, बस बुरी किस्मत, आधे जीन प्रेजेंट हुए तो फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हाइट। और एक ही जीन प्रेजेंट हुआ बेचारा, टिंगू मास्टर, है ना। क्लियर है कहानी, एक ही जीन प्रेजेंट हुआ था टिंगू मास्टर। क्लियर है सारी कहानी। चलो, तो ये ऐसा नहीं कि होनी, हाँ ये जीन है जो कि हो सकते हैं, होते हैं मतलब ये तो, और है ना। अब बात करते हैं आगे आएगा, देखो आएगा। पर ह्यूमन स्किन कलर देखते हैं, अभी आगे आ रहा है, पता पड़ जाएगा। देखो ह्यूमन स्किन कलर क्या बोला, एज्यूम दैट 3 जीन्स A, B and C, मान रहे हैं, देखो एज्यूम करा है अपन ने, एज्यूम दैट A, B और C कंट्रोल करते हैं ह्यूमन स्किन कलर को, ठीक है। अब डोमिनेंट फॉर्म उनकी A, B और C हैं जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, डार्क स्किन के लिए, और जो रेसेसिव फॉर्म है वो किसके लिए, लाइट स्किन के लिए। तो एक बात बता, A, B और C कितने जीन है, 3 जीन। तीनों जीन का एक डोमिनेंट है और एक क्या है, इनसे कितने सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे यार। देखो सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, तो ये तो बिल्कुल डार्क स्किन होगी एकदम। नहीं, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, सॉरी ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, क्योंकि 2 होने चाहिए ना प्रेजेंट, दोनों होने चाहिए, दोनों एली, और कैपिटल C, कैपिटल C, ये पहला कॉम्बिनेशन है, सबसे ज़्यादा डार्क, है ना। और एक कॉम्बिनेशन बनेगा अपने पास, बताओ कौन सा अपोजिट इसका, स्मॉल A, स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल B, स्मॉल C, स्मॉल C, ये वाला जो प्राणी है वो सबसे ज़्यादा गोरा रहेगा। क्या बताया, सबसे गोरा और सबसे डार्क बताएं, इनके बाद जो बोले सब जो सोच सकते हैं सब हो सकता है इसमें। सिर्फ ऐसे भी हो सकता है कि कैपिटल स्मॉल है, हाँ सिर्फ एक कैपिटल आ जाए, स्मॉल बी, हाँ सिर्फ एक कैपिटल आ जाए, बाकी सारे स्मॉल, सारे ही स्मॉल। सिर्फ एक कैपिटल भी आ जाए, बाकी सारे स्मॉल, कुछ भी हो सकता है मतलब, लेकिन अपन को पता पड़ गया कि हाँ कैसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बहुत सारे। तो अनलिमिटेड शेड्स हो सकते हैं मतलब, है ना, जो होते भी हैं। और तो ये था, देखना है अपन, क्लियर है कहानी। तो ऐसे ह्यूमन स्किन कलर क्या हो जाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसको पढ़ लें अपन बच्चों। assume that 3 genes ABC control human skin color, control dash color. The dominant form responsible for dark, ये तो देख चुके। डोमिनेंट फॉर्म किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डैश स्किन के लिए। रेसिव फॉर्म किसके लिए स्मॉल होती है, सारे के सारे डोमिनेंट हो गए तो स्किन के डार्क मिलेगी, और सारे के सारे रेसिव हो जाए तो स्किन कैसी मिलेगी, लाइटेस्ट मिलेगी। इसलिए जो जेनोटाइप विथ 3 डोमिनेंट एलील एंड 3 रेसेसिव एलील इंटरमीडिएट मिलेगी। क्लियर है तीनों कहानियाँ, ओके। अब चलिए, मैंने पहले ही समझा दिया था। चलो भैया अब आ जाओ कहाँ, दस द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील डिटरमाइंस द डार्क, क्या। चलो भैया
द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलईडी डिटरमाइंस द डार्कनेस ऑफ द लाइट स्किन। इसलिए जो ईच हर एलईडी का प्रेजेंस होना और ना होना डिपेंड करता है कि कैसे वो डार्क होगा या लाइट होगा। समझ में आ रहा कहानी? मतलब हर एक एलईडी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी, कैपिटल बी बी स्मॉल बी बी, है ना। हर एक चीज़ अल्टर कर सकती कलर को, इसलिए कलर चेंज हो जाते थे ज़्यादा। ठीक, अब चलते हैं अपन कहाँ, लियोट्रॉपी काय पर, प्लियोट्रॉपी बोल दो, चलो प्लियोट्रॉपी है ना, मुझे मतलब प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। अब प्लियोट्रॉपी क्या होता है, देखो नाम से देखते हैं अपन, तो नाम से तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि प्लियोट्रॉपी में क्या आएगा नाम से, है ना, लेकिन उसमें देख थोड़ा पढ़ते हैं। हियर अ सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइप, यानी एक जीन रहेगा, एक जीन रहेगा, उसके कई सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे अपन को, कई सारे फिनोटाइप वो बताएगा। देख पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का अपोजिट है ये, इसमें एक जीन रहेगा और वो मतलब सुपर हीरो टाइप नहीं होते कुछ, एक जीन है और भैया एक कैरेक्टर के लिए बनाता है एक जीन, तो लेकिन ये कुछ स्पेशल है भैया, एक से ज़्यादा कैरेक्टर बता रहा है। मतलब एक जीन वैसे तो एक कैरेक्टर के लिए बनता है, लेकिन ज़्यादा कैरेक्टर शो कर रहा है, हाँ एक कैरेक्टर एक से ज़्यादा कैरेक्टर शो करे, एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर शो करे, है ना, तो प्लियोट्रॉपी हो जाएगा। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं इसके आगे एक वर्ड लिखकर, प्लियोट्रॉपिक जीन होते हैं, क्या होते हैं, एक प्रकार के जीन होते हैं प्लियोट्रॉपिक, या प्लियो इसलिए लगा रहा हूँ पी क्योंकि वो स्पेलिंग ना भूलें अपन, अदरवाइज लियोट्रॉपिक होगा। हाँ, तो लियोट्रॉपिक जीन, लियोट्रॉपिक जीन, तो ऐसे याद रख लेंगे अपन कि लियोट्रॉपिक क्या होते हैं, जीन होते हैं। और पॉलीजेनिक क्या था, इनहेरिटेंस था। पॉलीजेनिक क्या था, जीन नहीं था, पॉलीजेनिक क्या होता था, इनहेरिटेंस। मतलब साफ साफ लिख रहा है कैरेक्टर है एक ऐसा जो कई सारे जीन से क्या होगा, कंट्रोल होगा, लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एक जीन ऐसा है जो कई सारे कैरेक्टर का करेगा, कंट्रोल करेगा, एक ऐसा जीन जो कई सारे कैरेक्टर को, अपने में क्या हो रहा था, इनहेरिटेंस में कैरेक्टर था जो कई सारे जीन से कंट्रोल हो रहा था, उल्टा है एक दूसरे, जो हर जीन से कंट्रोल हो रहा था। एक ऐसा कैरेक्टर था जो कई सारे जीन उसको लग रहे थे कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर एक ऐसा जीन है जो कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, अपोजिट है ना। एक तरफ एक ऐसा कैरेक्टर ह्यूमन स्किन, उसके लिए 5-6 जीन लग रहे थे मान लो, है ना, जीन 3 लग रहे थे मान लो, 3 लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जीन एक ही है जो कई सारे कैरेक्टर को अकेले कंट्रोल कर लेगा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग जीन है ये तो, है ना, जो मतलब अकेले ही कई सारे कैरेक्टर कंट्रोल कर ले रहा है, मतलब एक ऐसा जीन है जो कई सारे कैरेक्टर्स को हाँ कंट्रोल कर ले रहा है। सही पकड़े हैं, चलो। हेयर द सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, साफ साफ लिखा है यहाँ पे, हेयर द सिंगल जीन एग्जिबिट डैश फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस या डैश एक्सप्रेशंस। सच अ जीन इज कॉल्ड डैश जीन, ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, लियोट्रॉपी बोलेंगे। अब इन द मोस्ट केसेस मैकेनिज्म ऑफ लियोट्रॉपी इज इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। अब नॉर्मली होता किस पर है, डैश पाथवे पर होता है या फिर डैश पर होता है, सिंपल, हाँ, विच कंट्रीब्यूट्स टू बर्थ द डिफरेंट फिनोटाइप, जिससे क्या होगा अलग अलग फिनोटाइप बनेंगे, है ना। अभी बताओ, जैसे एग्जांपल देखना है अपन को, स्टार्च सिंथेसिस इन द पी प्लांट, क्या एग्जांपल है इसका, डैश इन पी प्लांट, इन पी प्लांट, अभी देखेंगे इसको कैसे। सिकल सेल एनीमिया, तो डैश, तीनों एग्जांपल याद रखने हैं, है ना। एंड तीसरा फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया PKU, हाँ इसका नाम क्या है, PKU, सिकल सेल एनीमिया अच्छा है, हाँ सिकल सेल एनीमिया अच्छा है ठीक है। और ये कौन अच्छा है, एक और स्टार सिंथेसिस इन द पी प्लांट अच्छा है, और एक और अच्छा कौन है, PKU अच्छा है, ठीक, तीनों अच्छे हैं, टाइप ऑफ एनीमिया है सिकल सेल। ठीक, तो ये तीनों ही क्या के एग्जांपल है अपने लियोट्रॉपिक जीन के। ऐसे देखो, इन द फिनाइल कीटोनूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया द म्यूटेंट जीन हैज मैनी फिनोटाइपिक इफेक्ट्स। द फिनाइल कीटोनूरिया कॉजेज मेंटल रिटार्डनेस, रिडक्शन इन द हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। देखना, एक फिनाइल कीटोनूरिया बीमारी है,
अब एक बार बताओ मुझे, एक जीन था और वो म्यूटेंट हो गया, क्या हो गया वो? म्यूटेंट होने का मतलब होता है उसमें कुछ छेड़खानी कर दी नेचर ने, या फिर कुछ गड़बड़ हो गई इसके अंदर, है ना। अब वो काम नहीं करेगा, मतलब म्यूटेंट हो गया, अब वो काम नहीं करेगा, गलत काम करेगा, काम नहीं करेगा। उसके अकेले काम ना करने से एक इंसान पागल हो जाएगा, उसका हेयर लॉस होने लगेंगे और स्किन में पिगमेंटेशन होने लगेगा। और स्किन पिगमेंटेशन ये सब हो जाएगा। इसका मतलब एक जीन कितने कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा था पहले? बहुत सारे कर रहा था ना, 3-4 कर रहा था, क्या? 3 से ज़्यादा कर रहा था, 3 से ज़्यादा कर रहा था मतलब वो, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही जीन था और वो कई सारे कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा था, यानी ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? लियोट्रॉपी का। ठीक, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सिकल सेल एनीमिया में होता है। लियोट्रॉपी होना अच्छी बात नहीं है एक तरीके से। लियोट्रॉपी होना ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस एग्जाम्पल बताया कि बीमारी में भी हो सकता है और किसी केस में भी होगा, अच्छे केस में भी होगा। बस यहाँ पर फिनाइलकीटोनुरिया का जो जीन था वो ये शो कर रहा था प्रोसेस। न्यूरिया लियोट्रॉपी जीन शो कर रहा है, एग्जाम्पल बताया वैसे अपन ने, अच्छा बुरा नहीं आता है। ठीक, ऐसे सिकल सेल एनीमिया, इसमें भी ऐसा ही होता है। सिकल सेल एनीमिया बीमारी है, बीमारी में भी कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं बॉडी के अंदर जो मतलब जैसे कि अपन को खून की कमी आ जाती है, एनीमिया हो जाता है ना। और जो ब्लड वेसल, आपने जो आरबीसी हैं, एनीमिया तो टाइप है क्या? हाँ एनीमिया का टाइप है, तो एनीमिया होना मतलब खून की कमी होना। तो कैसे हो रही खून की कमी? जो आरबीसी थे ना, आरबीसी उनका शेप चेंज हो जाता है, आरबीसी का शेप हंसिया जैसा हो जाता है ना। तो ये जो चेंज हुआ, हाँ एक तो सोचो एक जीन ने क्या करा, आरबीसी का शेप तक चेंज कर दिया। तो उसके और कौन कौन से टाइप थे अपने एनीमिया में? देखते हैं, चलो अब चलो, हाँ द फिनाइलकीटोनुरिया, हाँ फिनाइलकीटोनुरिया कॉजेज द मेंटल रिटायर्डनेस, रिडक्शन इन द हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। ये कई सारे जीन कंट्रोल कर रहा हो गया अपन को। इसका स्टार सिंथेसिस इन द पी प्लांट, स्टार सिंथेसिस इन द पी प्लांट। स्टार्च इज द synthesized effectively by BB जीन। स्टार्च किससे जीन से बनती थे? सबसे पहले तो क्या बोला इनने कि भैया जो स्टार्च सिंथेसिस होता है मटर प्लांट में, वो किससे कंट्रोल होता है? कैपिटल बी जीन से। देयरफॉर लार्ज स्टार गेन्स आर प्रोड्यूस। पी प्लांट पे मतलब जो पी प्लांट्स रहते हैं उनमें जो स्टार्च होता है वो किससे बनता है? बीबी जीन से बनता है। देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड, फिर बड़े स्टार्च ग्रेन बनते हैं, इसलिए कैपिटल बी की वजह से कैसे ग्रेन बनेंगे? बड़े। अब स्मॉल बी हुआ। सुनना, अरे यार चलो तो भाई जल्दी करना यार, एक तो लेट हो रहा। स्टार सिंथेसिस इज effectively by BB gene, therefore large star grain small b have less deficiency in the star synthesis and produce less starch grain। देखो अब थोड़ी ध्यान से समझना है इसको। कैपिटल बी जो होता है वो कैसे ग्रेन बनाता है? बड़े ग्रेन बनाता है और स्टार्च भी ज़्यादा होती है उनमें, स्टार्च भी कैसी है? ज़्यादा। और जो स्मॉल बी हैं उनमें ग्रीन कैसे हैं? छोटे, और स्टार्च भी कम है ना। आ रही है, काम चलाना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसके बाद कभी कभी काम चलाना पड़ता है। अब अपन चलते हैं कहाँ? स्टार्च ग्रेन साइज ऑल्सो शो डैश डोमिनेंस। स्टार्च ग्रेन साइज ऑल्सो शो डैश डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जांपल ये भी है, मतलब तो अपन वहाँ पे लिख लो तो अच्छा है इसको, नहीं तो बाद में जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ें और अपन को नहीं आएगा ना, एक ही एग्जांपल पता पड़े। तो स्टार्च इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और एग्जांपल कौन है? स्टार्च ग्रेन भी है, ये हिडन फॉर्म में लिखा है, मतलब वहाँ पर स्टार्च ग्रीन। एक तो है वो डॉग फ्लावर और एक कौन है? स्टार्च ग्रीन है, ठीक है ना। हाँ एक डॉग फ्लावर और एक कौन है? स्टार्च ग्रीन। एक डॉग फ्लावर स्टार्च ग्रीन, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं भाई और चलो इसका देखो इसमें लिखा है एक चार्ट बनाए
एफिशिएंट स्टार्च इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस कौन करता है? बी करता है। और लार्ज साइज बनाता है वो भी बी बनाता है। लार्ज लेसर स्टार्च सिंथेसिस कौन करता है? स्मॉल वाले कौन बनाता है? वो भी स्मॉल भी बनाते हैं। अब एक बात बताओ, जीन कितना था? एक था। कौन? बी वाला। एलील कितने हैं उसके? 2 हैं, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। जीन कितना है? एक है। उसके एलील कितने हैं? 2 हैं। एलील कितने हैं उसके? हाँ, जीन एक है, उसके एलील कितने हैं? एलील 2 हैं। और 2 एलील होने के बाद भी, एक जीन और 2 एलील होने नॉर्मल कंडीशन होने के बाद भी वो कितने कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है? 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है एक साथ ही। इसलिए किसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये? प्लीयोट्रॉपी का। अरे एक ही जीन है, कितने कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है? 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है ना, स्टार सिंथेसिस का और एक लार्ज साइज का। हाँ, तो एक ही जीन कितने कैरेक्टर कंट्रोल कर, यही तो है डेफिनेशन। क्या थी? एक ही जीन कई सारे कैरेक्टर कंट्रोल करे, तो वही तो हो रहा है। एक जीन कितने कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है? 2 कैरेक्टर। तो हूँ क्या हो गया? तो ये कोई शुरू नहीं। जो बी है वो क्या अपन तो लिख ले रहे साइड में कि ये बी जो है वो एक प्लियोट्रॉपिक जीन है। कि कौन सा जीन? प्लियोट्रॉपिक जीन। वो भी क्या शो करता है? स्टार सिंथेसिस। इसका इस तरीके से अपन ने क्या 3 देखे। फिनाइलकीटोनुरिया देख लिया, उसमें भी ऐसा होता है। एक सेकेंड, अभी रिपीट आ रही है। फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, और तीसरा कौन है अपने पास? तीसरा कौन है? स्टार सिंथेसिस इन द मटर प्लांट में। स्टार सिंथेसिस इन पी प्लांट। स्टार सिंथेसिस। हाँ बस, तो 3 एग्जाम्पल को पैक करके अपन किस में रख दी? अपन लोगों ने भी रख दी पोलियोट्रॉपी। अच्छा, क्या होगा था? पिलियोट्रॉपी, पोलियोट्रॉपी, क्या ट्रॉपी? कौन सा ट्रॉपी होगा? इसमें ये होता है कि जो एक जीन होता है ना, वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। और इसके एग्जांपल जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, और क्या एक और होता फिनाइलकीटोनुरिया था। उसमें क्या बोलते हैं, जो स्किन में पिगमेंटेशन आ रहे थे, रिटार्डेशन हो रही थी, और रिडक्शन मतलब हेयर के बाल वगैरह झड़ पड़ रहे थे, ऐसा सब कुछ होना था। ठीक है। और एक और अपन लोगों ने जो भी पढ़ा है, स्टार्च सिंथेसिस हो रहा था। एक स्टार सिंथेसिस वाला भी एक अभी एग्जांपल पढ़ा ना, उसमें जो होता है एक जीन होता है और वो 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि क्या बोलते हैं, एक तो जो सीड है, एक की शीट बहुत ज्यादा मोटे है, एक की शीट बहुत ज्यादा पतले होंगे, स्मॉल साइज हो जाएंगे, एक बिग साइज हो जाएंगे। और ये जो ड्रैगन है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जांपल। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल अपना स्नैप ड्रैगन था ना, जो डॉग फ्लॉवर था, 3 नाम, स्नैप ड्रैगन, डॉग फ्लॉवर और एक और पता चलेगा। तो 3 नाम थे उसके। तो वो तो एक एग्जांपल था, और उसका अपन लोग एग्जांपल है कि ये भी दे सकते हैं, ये भी एक एग्जांपल। इसका मतलब अपना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गया, ऑलियोट्रॉपिक जीन भी कंप्लीट हो गया ना, है ना? तो ठीक है, चलो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस चलते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, पढ़ना ही है भैया, पढ़ना ही है। देखो क्रोमोसोम अपन क्या करेंगे अब, यहाँ तक अपन देख लिया, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे अपन, अगले पार्ट में अपन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को अपन क्या करेंगे, और अलग जो और डिसऑर्डर वाला पार्ट है उसके अगले नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, 3 पार्ट बन जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड।